हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना कारवां में आपका स्वागत है। आज सुबह हम जयपुर पहुंच चुके हैं और आज हम जयपुर में स्थित आमेर किले को एक्सप्लोर करने वाले हैं। पिछले ब्लॉग में हमने नोएडा से जयपुर तक का सफ़र कवर किया था, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। आगे आमेर की तरफ बढ़ते हैं। हम आमेर किले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम पिंक सिटी जयपुर के छोटी चौपट से गुजर रहे हैं। हमारी बाईं ओर हवा महल और सिटी पैलेस है। दोस्तों, अब हम जयपुर पिंक सिटी से बाहर आ गए हैं। यह रास्ता आमेर फोर्ट की तरफ निकलता है। इसी रास्ते पर आगे जल महल भी स्थित है। हमारे बाईं ओर जो सड़क जा रही है वह जयगढ़ और नाहरगढ़ किले की तरफ जाती है। फिलहाल हम सीधे आमेर किले की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने अगले ब्लॉग में आपको जयगढ़ और नाहरगढ़ किले को भी दिखाएंगे। अब हम आमेर किले के नीचे स्थित माउटा झील के पास आ चुके हैं। यह एक आर्टिफिशियल लेक है जिसका निर्माण कछवाहा राजा जयसिंह ने करवाया था। इस झील का मुख्य उद्देश्य महल की सुरक्षा और उसकी सुंदरता को बढ़ाना था। झील की अधिकतम लंबाई 680 मीटर और चौड़ाई 220 मीटर है। झील के बीच में एक छोटा सा टापू है जिस पर एक खूबसूरत बगीचा है जिसे केसरी क्यारी कहा जाता था। झील के किनारे एक पैदल मार्ग है जो सीधे तुर्क तक ले जाता है। अब हम किले के करीब नीचे पार्किंग में आ चुके हैं। यहाँ से हम पैदल मार्ग लेकर किले तक चलेंगे। रास्ते में हम आपको किले के इतिहास के बारे में बताते चलेंगे। यह किले का पैदल रास्ता है। यहाँ से आप हाथी की सवारी बुक करके भी किले के मुख्य द्वार तक जा सकते हैं। इसके लिए आपको 1100 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज किया जाता है। आप अपनी कार से भी किले तक जा सकते हैं, जिसका रास्ता आगे गांव से होकर जाता है। आमेर किले के नाम का भी अपना एक इतिहास है। इसका नाम निकटवर्ती चील का टीला नामक पहाड़ी पर स्थित अम्बकेश्वर मंदिर से लिया गया है, जो भगवान शिव के अम्बकेश्वर रूप को समर्पित है। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार इस किले का नाम माता दुर्गा के पर्यायवाची अम्बा से भी पड़ा है। इसे समय समय पर अम्बावती, अमरपुरा, अंबर, आम्रदादी और अमरगढ़ नामों से भी जाना गया। 11वीं सदी में राजा ककिल देव ने इस किले के निर्माण का नींव रखा। सन 1592 में जब राजा मान सिंह ने इसका निर्माण पूरा करवाया, तब यह किला एक भव्य संरचना के रूप में उभरा। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 16वीं सदी की शुरुआत में जय सिंह प्रथम ने इस किले का विस्तार किया, जिससे इसकी भव्यता और भी बढ़ गई।
सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में कछवाहा राजाओं ने अपनी राजधानी आमेर से हटाकर जयपुर में स्थापित कर ली। तब तक आमेर किला एक अनमोल धरोहर बन चुका था। यह किला हल्के पीले और गुलाबी बलुआ पत्थरों और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। किले के भीतर कई अद्भुत संरचनाएं हैं, जिसमें शिला देवी का मंदिर प्रमुख है। इसके अलावा किले के अंदर प्रसिद्ध शीश महल भी है, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए जाना जाता है। किले के रास्ते में यह भैरव मंदिर स्थित है। किले के पास ही जयगढ़ का किला स्थित है और इन दोनों किलों को जोड़ने के लिए आमेर किले के भीतर से एक 2 किलोमीटर सुरंग बनाई गई है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थिति में सुरक्षित मार्ग प्रदान करना था। यह किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। यह आमेर किले का जालाब चौक है। जालाब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है सेना के एकत्र होने का स्थान। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने सन 1693 से 1743 ईस्वी में करवाया था। यहीं पर किले के एंट्री का टिकट काउंटर भी है। किले का प्रवेश शुल्क 102 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि फॉरेन नेशनल्स के लिए यह 500 रुपये प्रति व्यक्ति है। सामने किले का मुख्य द्वार है, जिसकी दाईं तरफ शिला देवी माता का मंदिर स्थित है। जालाब चौक से मुख्य महल में प्रवेश करने के रास्ते में सिंह पोल आता है, जिसको गणेश पोल भी कहा जाता है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने सन 1699 से 1743 ईस्वी के दौरान करवाया था। सिंह पोल से आगे बढ़ते ही दीवाने आम स्थित है। दीवाने आम राजा का मुख्य दरबार हुआ करता था, जहां पे वे अपनी प्रजा सभासदों से मिलते थे। इनकी बनावट मुगल कालीन महलों से काफी मेल खाती है। विशेष अवसरों जैसे विजय उत्सव, दशहरा, जन्मदिन जैसे कार्यक्रम यहीं आयोजित किए जाते थे। इस इमारत का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने सन 1589 से 1614 ईस्वी के बीच लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से करवाया था। यह एक ऊंचा संगमरमर का चबूतरा है, जिस पर 27 लाल बलुआ पत्थर के स्तंभ हैं। इन स्तंभों पर हाथी के आकार की डिजाइन बनी हुई है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाती है। दीवाने आम के सामने ही सुख निवास स्थित है, जिसके दरवाजे चंदन की लकड़ी से बने और हाथी के दांतों से सजाए गए। इसके नीचे एक संगमरमर का मंच है, जिसे बैठक कहा जाता है। इस स्थान पर दरबारियों के लिए चांदी की रेलिंग लगी थी,
जहां वे अपने पद और रैंक के अनुसार खड़े होते थे। बताया जाता है कि दीवाने आम से एक विशेष रास्ता गुजरता था जो ठंडा पानी लाता था और हवा की मदद से एयर कूलर का काम करता था, जिससे यहाँ का वातावरण हमेशा शीतल रहता था। दीवाने आम से दक्षिण दिशा में 27 कचहरी स्थित है। इस हॉल में राज्य के कर्मचारी बैठा करते थे। 27 कचहरी से नीचे पहाड़ों से घिरा हुआ माओटा झील का बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। किले के इस हिस्से में हमाम स्नान घर स्थित है। आमेर महल में दीवाने खास के उत्तर दिशा में स्थित इस हमाम में राजा और उनके परिवार के सदस्य स्नान किया करते थे। इसमें ठंडे और गर्म पानी के लिए अलग अलग पॉन्ड बनाए गए हैं। यह उस जमाने का वाटर हीटिंग सिस्टम है। इसके आगे टॉयलेट एरिया भी है। यह मुख्य स्नान घर में स्थित बाथटब है। आगे सकरी सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर शीश महल की ओर आ जाते हैं, जिसे दीवाने खास भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा जय सिंह के द्वारा सन 1921 से 1967 ईस्वी के बीच करवाया गया था। निर्माणकर्ता के नाम पर इसे जय सिंह मंदिर भी कहा जाता है और कांच की सुंदर कलाकारी के कारण इसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। दीवाने खास में राजा अपने खास मेहमानों और अन्य राज्य के राजदूतों से मुलाकात करते थे। इसके प्रथम तल पर कांच और बेल बूटों की चित्रकारी से सजा जस मंदिर स्थित है। इस भवन के उत्तर में हमाम यानी स्नान घर भी है। शीश महल के ठीक सामने 4 बाग मुगल शैली खंडों से युक्त एक छोटा सा बगीचा है, जिसके पश्चिम में राजा का विश्राम गृह सुख निवास स्थित है।
सुख मंदिर गर्मी के दिनों में राज परिवार के आराम करने के काम आता था। भवन के पीछे वाली दीवार में संगमरमर का एक जालीदार झरना बनाया गया है, जो खुली हुई नाली से सीधे जुड़ा है। भवन की छत पर बनी टंकी से पानी बहता था, जिससे भवन ठंडा रहता था। यहाँ पर बने कमरों के दरवाजे चंदन की लकड़ी से बने हैं। यह महल का मुख्य छत है, जहां से बाहर का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यह मान सिंह पैलेस का रास्ता है। यह महल राजा मान सिंह द्वारा 1589 से 1614 ईस्वी में बनवाया गया है। इससे बनने में लगभग 25 साल लगे। शुरुआत में इसे ही संपूर्ण महल के रूप में बनवाया गया था। महल के बीच में एक बड़ा चौक है। महल के इस भाग को जनानी ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता था। महल के इस भाग में राज परिवार की महिलाओं का निवास था, जिसमें राजमाताएं, रानियां और उनके अलावा उनकी सेविकाएं भी रहा करती थी। राजमाताओं और रानियों के पास बड़ी बड़ी जागीरों का स्वामित्व हुआ करता था, जिसका संचालन यहीं से होता था। मुख्य रानियों में रानी श्रृंगार दे कंकावत, कांगड़ा की रानी, राजा मान सिंह की रानियां और रानी चंद्रावत, मिर्जा राजा जय सिंह की रानी शामिल थी। आप
आमेर से लेकर जयगढ़ किले तक का वही सुरंग है जिसका जिक्र हमने वीडियो के स्टार्ट में किया था। दोस्तों, हम आमेर किले के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अपने अगले ब्लॉग में हम जयगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। कृपया हमारे चैनल अपना कारवां के साथ बने रहें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।